नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। और बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। पूरे विधि विधान के साथ शिव भक्ति में तल्लीन नजर आए प्रधानमंत्री। और इस दर्शन पूजन के बाद अब थोड़ी ही देर में केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास के बाद बद्रीनाथ धाम जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम। दोपहर 12:05 पर साकेत चौक के पास निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे माड़ा गांव में लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, ये पूरा विशेष कार्यक्रम आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां शुरुआत उन्होंने केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के साथ की है और इसके बाद अब से थोड़ी देर में वो केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करने वाले हैं। ये बड़ी सौगात सौंपने वाले हैं इस दौरे के दौरान। और उसके बाद बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री। वहां पर भी पूजा अर्चना करते नजर आएंगे, निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ माड़ा गांव भी जाएंगे। वहां पर जाकर माड़ा गांव वासियों को संबोधित करेंगे। और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री कहते हैं, ये देखना होगा कि किस तरीके से अपने जो एक अलग झलक है प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं। और ऐसे में क्या अनूठी बात आज वो रखते हैं, ये देखना होगा। और ये 4 तस्वीरें, जहां किस तरीके से पीएम मोदी, 5 तस्वीरें कि पीएम मोदी की शिव साधना और बाबा का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। आदि गुरु शंकराचार्य को नमन किया है, नंदी को नमन किया है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। तो जो शुरुआत रही प्रधानमंत्री के इस दौरे की, वो केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के साथ रही। और उसके बाद किस तरीके से वो अपने कार्यक्रमों के लिए आगे बढ़ते रहे, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है, आदि गुरु शंकराचार्य को नमन किया है, उनकी तपोभूमि वो पहुंचे और उनके स्मृति समाधि स्थल पर जाकर नमन किया और उनको याद किया, उनके संकल्पों को याद किया है। और ये 5 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अलौकिक तस्वीरें, जहां आज वो पूरी तरीके से भक्ति में तल्लीन नजर आए हैं। शिव साधना के साथ ही शुरुआत की उन्होंने, बाबा केदार का आशीर्वाद दिया और नंदी को नमन करते नजर आए। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया पूरे मंत्रोच्चारों के साथ। और इसके बाद देखिए, बद्रीनाथ धाम भी प्रधानमंत्री को जाना है। तो मोदी का ये भक्ति पथ, जहां केदार के दर महादेव भक्त। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं। तो जहां केदार धाम पहुंचे हुए प्रधानमंत्री और इस दौरान किस तरह उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और बेहद ही विधि विधान के साथ ये पूरी पूजा की गई है। गर्भगृह में ये पूजा की गई, जहां पर रुद्राभिषेक भी किया गया। और ये 5 तस्वीरें, 4 तस्वीरें पूजा अर्चना की, जहां पीएम मोदी शिव साधना करते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, विधि विधान के साथ वहां पर मौजूद पुजारियों ने तमाम पूजा को निवृत्त किया। और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल गए, जहां पर उनका आशीर्वाद लिया, ध्यान किया उन्हें। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम पीएम मोदी के रहने वाले हैं वो बता रहे हैं। चूंकि 8:30 बजे वो केदार धाम पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और करीब 9 बजे के करीब वो आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल गए। और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में तमाम वो जो कार्यक्रम निर्धारित हैं उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट कहा जा रहा है? थोड़ी ही देर में केदार रोपवे का जो आधारशिला है वो रखते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे और उसके बाद फिर बद्री धाम के लिए रवाना हो जाएंगे।
तो सुदीप से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेहद खूबसूरत अलौकिक तस्वीर सामने आई। देखिए, केदार धाम की एक ऐसी तस्वीर है, जब भी आप उसे देखते हैं बेहद अलौकिक, और खुद वहां पर भगवान के होने का जो अनुभव है वो लोगों ने उस अनुभव को फील भी किया है। और देखिए किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, और ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री हर साल दीपोत्सव, जब दीपावली होती है उस मौके पर और कपाट बंद होने वाले होते हैं और उस वक्त प्रधानमंत्री जरूर पहुंचते हैं। बढ़ेंगे आगे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। 75 जिलों के मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यूपी में 7500 गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं यूपी में मदरसे। तो प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की वास्तविक संख्या 15 नवंबर तक पता चलेगी। तो प्रदेश भर के डीएम और बनाई गई टीमों के माध्यम से शासन को मिलेगी रिपोर्ट। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बोर्ड से जोड़े जाएंगे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने इसकी जानकारी दी है। तो देखिए, लगातार ये सर्वे करवाया जा रहा था और इस सर्वे के दौरान 7500 ऐसे मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है। एक बड़ी संख्या है। और देखिए, इसी का मकसद, ये जो सर्वे करवाया जा रहा है, इसका मकसद भी यही था कि उन मदरसों का पता चल सके जिन्हें की मान्यता नहीं प्राप्त है, और इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। और इसके साथ ही जो रिसोर्सेज उस मदरसे में कहाँ से आय आ रही है, कहाँ से पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, उसको भी जानने का प्रयास इस सर्वे में किया गया। तो देखिए, 7500 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा आपको दे रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा 15 नवंबर तक क्लियर होगा, क्योंकि 15 नवंबर तक रिपोर्ट शासन को देनी है। और देखिए, इस रिपोर्ट में क्या कुछ और बातें सामने आती है ये भी प्रमुख होगा। तो प्रदेश भर में लगातार जो टीमें हैं वो लगातार मदरसों पर सर्वे कर रही है। हालांकि शुरू में इसका विरोध भी देखने को मिला, लेकिन देखिए, विरोध के साथ साथ अब धीरे धीरे वो अंतिम तारीख भी नजदीक आ गई है। उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन था। पूरे प्रदेश से तकरीबन 7500 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर इसकी आने में 15 नवंबर तक जिलाधिकारी के जरिए से शासन तक आकर के हम लोगों तक वो रिपोर्ट प्राप्त होगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है, ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। प्रधानमंत्री के सपने के तर्ज पर मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनके विकास के लिए सर्वे हो रहा था। ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, इस सर्वे से किसी की वैधता अवैधता की चुनौती नहीं है। ऐसा कोई मदरसे अवैध नहीं है, सारे मदरसे वैध हैं, कोई मदरसे फर्जी नहीं है। बहुत दिनों से 7 सालों से करीब जो है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड किसी मदरसे को मान्यता नहीं दिया है। इस वजह से मदरसों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, लगातार मदरसों का जो सर्वे किया जा रहा था वो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। शुरुआती में विरोध देखने को मिला, अब देखिए अंतिम तारीख भी नजदीक आ गई है, और जो आंकड़ा निकलकर अभी मोटा मोटा आ रहा है, बताया जा रहा है 7500 ऐसे मदरसे हैं जिन गैर मान्यता प्राप्त हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा निर्णय ये भी लेने को सामने आ रहा है कि इनको मदरसा बोर्ड से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अभी फिलहाल और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी? बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसने प्रदेश भर के सभी जिलों को निर्देश जारी किया था कि जिलाधिकारी अपने स्तर पर जिले में टीमें बनाएं, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एपीएस और एडीएम स्तर के एसडीएम स्तर के अफसरों को शामिल किया जाए, जो पूरे जिले भर के कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उन मदरसों का सर्वे करेंगे। हालांकि सर्वे का काम पूरे प्रदेश भर में पिछले करीब 1 महीने से चल रहा था। अब ये काम पूरा हो चुका है। करीब 7500 मदरसे हैं जो कि पूरे प्रदेश भर में ऐसे पाए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त के चल रहे थे। मतलब सीधे तौर पर अगर हम कहें कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो तालीम ले रहे थे, उनकी डिग्री की कहीं कोई मान्यता नहीं थी। वजह बिल्कुल साफ है कि इनकी कहीं से कोई मान्यता नहीं हो, बिना मान्यता के ये चल रहे हैं। तो वहां पर बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं
कहीं न कहीं उनकी जो डिग्रियां होंगी वो पूरी तरीके से अवैध हैं, क्योंकि वो किसी भी जगह पर किसी भी शासन की नौकरी में या किसी भी जो सरकार की तरफ से रोजगार के लिए व्यवस्था कराई जा सकती है वो उस पे भाग नहीं ले सकते थे। हालांकि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब जो जिला स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट बनाई जा रही है, ये रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन को सौंपी जानी है, जिसमें एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी कि कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि जो इफ्तिखारी डीन है, जो कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर बयान जारी किया गया है कि किसी के मदरसे को वैध या अवैध तरीके से हम नहीं लेने जा रहे हैं। जो भी मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनको हम मदरसा बोर्ड से जोड़ेंगे। मतलब जिस तरीके से दूसरे मदरसे चल रहे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, इनको भी मान्यता दी जाएगी। हालांकि इन सारी चीजों को देखते हुए जो गाइडलाइंस है, जो मानक है, वो पूरे करने होंगे, उसके बाद ही इनको मान्यता दी जाएगी। और अब उस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है जो प्रदेश के सभी 75 जिलों से शासन को मिलनी है, जिसके बाद ये रिपोर्ट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा मदरसा ना हो जो मान्यता प्राप्त ना हो और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से सिक्योर हो। इन सारी चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सर्वे कराया गया था। इन बहुत सारे विषयों को लेकर जानकारी भी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने दी। बिल्कुल, इसकी और कोशिश योगी सरकार की यही है कि लगातार किस तरह से उन छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रखा जाए, इसके साथ ही मदरसों को कहीं ना कहीं मान्यता भी दिलाई जाए और सरकार की नजर में ये सारे मदरसे चलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इसके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर प्रयागराज से, जहां श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई है। आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, जहां मस्जिद कमेटी की अर्जी पर यह सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में नियमित पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल याचिका पर यह सुनवाई है, जहां नियमित पूजा अर्चना की मांग वाली अर्जी स्वीकार की गई थी। आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सुनवाई रहेगी इस दौरान कि आखिर क्या कुछ दलीलें जो हैं सामने रखी जाती हैं। जो नियमित पूजा अर्चना को लेकर ये मांग की गई थी और वही अर्जी जो है स्वीकार की गई थी कि वो सुनने योग्य है, और ऐसे में इसमें क्या सुनवाई होती है, किस तरीके से दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें दी जाती हैं और उस पर कोर्ट अपना क्या रुख बयां करता है, ये देखने वाली बात होगी। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सुनवाई हाईकोर्ट में आज होने वाली है और इस पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर भी बनी रहेगी। और चलिए सीधा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए आज अहम सुनवाई, इस दौरान क्या कुछ दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी जाएंगी, क्या अपडेट? जी, जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग 2 बजे का वक्त है कि 2 बजे के वक्त ये केस सुना जाएगा, जहां नियमित पूजा अर्चन की बात थी, उसको लेकर आज दोनों पक्षों की दलीलों को आज हाईकोर्ट सुनेगा। उसके के बाद जो फैसला होगा। जी चलिए, शायद विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं कि आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और इस दौरान कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है नियमित पूजा अर्चना को लेकर, ये देखना होगा। और 10 के एजेंडे में अब बात करेंगे जौनपुर की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा आज है। डिप्टी सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में भी केशव मौर्य शामिल होंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो देखिए, लगातार चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम मंत्री हो, एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं और इन जिलों के दौरे में कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से क्षेत्र का विकास हो रहा है, जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही है, क्या वाकई वो योजनाएं धरातल पर नजर आ रही है या नहीं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए भी महत्वपूर्ण ये दौरे माने जा रहे हैं। देखिए, जौनपुर आज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बेहद प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चूंकि आज जिस तरह से लगातार स्मृति दिवस भी मनाया जा रहा है, पुलिस स्मृति दिवस, और इसी मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन जौनपुर में भी किया गया है जिसमें वो सम्मिलित होंगे और इसके साथ ही पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और ये बैठक बहुत अहम रहने वाली है क्योंकि आगे चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ किस तरह से काम किया जा रहा है, कानून व्यवस्था कैसी है, विकास कार्य कैसा किया जा रहा है, इस पर चर्चा हो सकती है। और देखिए, डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों में
अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, लगातार तमाम तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, डिप्टी सीएम आज जौनपुर दौरे पर है, क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर की जा रही है और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जाए? डिप्टी सीएम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एकलव्य ग्राउंड में उतरेंगे और लगभग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कई भवनों का लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे और अधिकारियों से फीडबैक देंगे कि किस तरह से जिस समय लगातार डेंगू को लेकर जौनपुर जिला तीसरे नंबर पर उसको लेकर फीडबैक लेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, तमाम अधिकारियों से मीटिंग भी करेंगे कि जिले में किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था की तैयारी किस तरह से है, उसको लेकर बैठक भी करेंगे। लगभग 2.5 घंटे केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे जौनपुर जी। देवेंद्र, इसके साथ ही डिप्टी सीएम कितने बजे जौनपुर पहुंचने वाले हैं और मिनट टू मिनट उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी, आपको बता दें कि 11:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उतरेंगे हेलीपैड पर और 11:45 पर वो कई भवनों का शिलान्यास करेंगे। जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कई भवन हैं उनका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद अधिकारियों से मीटिंग करेंगे 2 बजे। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी अपडेट। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की शिव भक्ति। पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया। ये बड़ी जानकारी। केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11:30 का वक्त मुकर्रर किया गया है जब बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 12:05 पर साकेत चौक के पास निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे माड़ा गांव में लोगों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, जहां केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और देखिए, ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। आने वाले वक्त में ये मील का पत्थर साबित होगी और बड़ी सुविधा इसके माध्यम से लोगों को मिल पाएगी। और इसी के लिए प्रधानमंत्री का देखिए खास दौरा था कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान जो है एक तरफ पूरी तरीके से भक्तिमय वो नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सौगात दी और एक आधारशिला रखी जो कि आने वाले वक्त में पूरी तरीके से तैयार होगी और इसका लाभ जो है लोग वहां पर उठा पाएंगे। जो श्रद्धालु आएंगे वो भी उठा पाएंगे और जो वहां के वासी हैं वो भी उठा पाएंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा खास है। अब इसके बाद बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री। बद्रीनाथ धाम में भी पूजा अर्चना उनको करनी है और इसके बाद माड़ा गांव भी जाएंगे। और देखिए, इस बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें। बद्रीनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं, यानी कि आपसे कुछ ही देर में बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे पीएम। और इसके बाद माड़ा गांव भी जाएंगे और गांव में जाकर संबोधित भी करेंगे। और क्या कुछ अहम प्रधानमंत्री इस दौरान कहते हैं, सभी वासियों को क्या संदेश, दीपावली के जब इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं देवभूमि, तो क्या कहा जाता है संदेश में, किस तरीके से वो बधाई देते हैं, आने वाले त्योहार के लिए शुभकामनाएं देते हैं, ये देखना होगा। और क्योंकि सौगात भी प्रधानमंत्री साथ के साथ दे रहे हैं, तो इन सौगातों के माध्यम से क्या लाभ आगे जनता को मिलेगा, इसका एक विस्तार से उसकी एक तस्वीर प्रधानमंत्री अपने अंदाज में देखिए बयां करते हैं हमेशा से। और ऐसे में आज भी जब वो देवभूमि पर पहुंचे हैं, तो इस दौरान अपने दौरे के दौरान क्या कुछ अहम कहेंगे, ये देखना होगा। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, देखिए परियोजना का शिलान्यास हो चुका है, बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय शेड्यूल से ही चल रहे हैं। अब पूजा पाठ दर्शन करने के बाद उन्होंने अवलोकन किया केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का, शिलान्यास काम को संपन्न किया। जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक की रोपवे प्रस्तावित है उसके लिए उन्होंने शिलान्यास कर दिया और वो बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में वो मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और इसके बाद माड़ा में एक जो जनसभा संबोधित करेंगे, उसमें प्रधानमंत्री लोगों से बातचीत करेंगे। एक छोटी सी सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जो माड़ा है वो चीन सीमा पर बसा चमोली जिले का भारत की ओर से अंतिम गांव है। और भारत सरकार चूंकि पूर्व में भी जब अपना बजट लेके आई थी तो उसने कहा था
कि जो चीन सीमा पर सटे गांव हैं उनके विकास के लिए एक नई योजना शुरू होगी और संभवतः इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा से कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए सुदीप, इस दौरान प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे माड़ा गांव में, तो क्या कुछ उनकी तरफ से अहम कहा जाएगा, क्या संदेश रहेगा उनका? क्योंकि देखिए दीपावली का त्योहार नजदीक है, बड़ी सौगात उन्होंने दी है, क्या कुछ महत्वपूर्ण वो कह सकते हैं? जी देखिए, हमारी जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण अंचलों में जो सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोग हैं, वो उनसे संबोधन के दौरान वो उनकी स्थिति परिस्थिति के साथ ही जो केंद्र सरकार निर्माण कार्य विकास कार्यों में तेजी ला रही है उस पर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री बद्रीनाथ ने माड़ा बाईपास और मलारी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत और मजबूत होगा, जबकि स्थानीय ग्रामीण लोगों की आर्थिकी में भी सुधार आएगा। रोडों की कनेक्टिविटी बेहतर होने का ही असर है कि चारधाम यात्रा मार्ग पे चारधाम में आने वाले यात्रियों की संख्या 42 लाख को पार कर चुकी है और अभी यात्रा करीब 1 सप्ताह और चलेगी और दीपावली के बाद से कपाट बंद होना शुरू होंगे। बिल्कुल। तो देखिए कि बड़ी सौगात के साथ साथ प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास भी कर दिया है और देखिए दोपहर 12:30 बजे माड़ा गांव में लोगों को वो संबोधित करेंगे और दीपावली की शुभकामनाएं देंगे और साथ ही साथ किस तरीके से निर्माण कार्य आगे होंगे, उनको क्या सुविधा मिलेगी, इसकी एक तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए रखते नजर आएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत देखिए केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के साथ की और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने पूजा की। इसके बाद वो गुरु आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर भी पहुंचे, उनको नमन किया और साथ ही साथ केदारनाथ रोपवे की आधारशिला रखी है, शिलान्यास किया है और ये आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहा जाए तो इसे ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये सपना रहता है कि लोग, श्रद्धालु जो हैं, किस तरीके से लाभ उठा पाएं और उनको कोई भी तकलीफ ना हो। और ख़ास तौर से जब लोग इतनी श्रद्धा के साथ वक्त निकालते हैं केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए, बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए, तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं जो हैं वहां पर मिले कि जब भगवान ने उन्हें बुलाया है अपने दर पर, तो ऐसे में लोग पूरी श्रद्धा के साथ और यहाँ पर पहुंचे और बाबा के दर्शन कर पाए। इसके लिए एक बड़ी सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थापित करते हैं। तो देखिए दोपहर 12:30 बजे माड़ा गांव भी जाएंगे प्रधानमंत्री और वहां पर भी लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे बद्रीनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और निर्माण कार्यों को भी देखेंगे। और ये पूरा आज का दिन देखिए भक्ति में तल्लीन प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। शुरुआत उन्होंने केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के साथ की है, पूरी पारंपरिक पोशाक में वो नजर आए, शिव भक्ति में वो लीन नजर आए और देखिए प्रधानमंत्री साधना भी करते नजर आते हैं किस तरीके से। इससे पहले जब वो दौरों पे आए उन्होंने साधना भी की गर्भगृह में जाकर और कहीं ना कहीं देश प्रदेश के सुख शांति की उन्होंने कामना की। और इसके बाद देखिए इस बार भी खास जब ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, छठी बार वो अपने 8 साल के कार्यकाल में पहुंचे हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि एक तरफ वो दर्शन पूजन करें तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको सौगात भी समर्पित करें। निर्माण कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया है कि किस गति के साथ निर्माण कार्य वहां पर संचालित है, जो तमाम निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से हैं उनका पालन वहां पर हो रहा है कि नहीं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या सहयोग शासन स्तर पर मिल रहा है उन प्रोजेक्ट्स को, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल हम दोनों के साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।